भूकंप से नेपाल में भीषण तबाही। अब तक 154 लोगों की मौत हो गई है। कई इमारतें भी जमींदोज हो गए हैं। तो नेपाल के पीएम पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने व्यक्त किया गहरा दुख। नेपाल में शुक्रवार देर रात आए भूकंप ने तबाही मचा दी है। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण कई इमारतें जो है वो ढह गई है। भूकंप के बाद अब तक 154 लोगों की जो है मौत भी हो चुकी है। मलबे में दबने के कारण सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में अब भर्ती भी कराया गया है। बताया जा रहा है कि भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रकुम पश्चिम और जर्जर कोट में हुई है। मृतकों की जानकारी रकुम पश्चिमी के डीएसपी नामराज भट्टाचार्य और जारारकोट के डीएसपी संतोष रोका ने दी है। नेपाल में तबाही मचाने वाले भूकंप की तीव्रता का अंदाजा अब इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसका असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देखा गया। बिहार के पटना और मध्य प्रदेश के भोपाल तक भूकंप के हल्के झटके भी महसूस किए गए। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र जो है वो नेपाल का जर्जरकोट जिले के लामी डंडा इलाके में था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने भूकंप से हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख भी जताया। उन्होंने बचाव और राहत के लिए 3 सुरक्षा एजेंसियों को जो है तैनात भी कर दिया है। इस भूकंप का असर यूपी के लखनऊ में भी देखा गया है। जी हाँ, जहां लोग झटके महसूस होने के बाद अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के पूर्व वरिष्ठ भूकंप विज्ञानी डॉक्टर अजय पाल ने बताया कि पिछले महीने नेपाल में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया था। उससे पहले भूकंप का केंद्र डोटी था, जो आज भूकंप के केंद्र से करीब है। इसका मतलब ये है कि केंद्रीय बेल्ट सक्रिय रूप से ऊर्जा जारी कर रही है। बता दें कि डॉक्टर पॉल ने इससे पहले दावा किया था कि निकट भविष्य में हिमालयन क्षेत्र में बड़ा भूकंप भी आ सकता है। नेपाल में पिछले कुछ महीनों के अंदर भूकंप की घटनाओं में बढ़ोतरी भी देखी गई है। पिछले महीने की 22 अक्टूबर को आए भूकंप का केंद्र भी नेपाल में भूकंप के 4 झटके लगे। सुबह 7:39 पर भूकंप का पहला झटका लगा था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई थी। इसके बाद भूकंप का दूसरा झटका जो है वो 4.2 तीव्रता का 8:08 पर आया। भूकंप का तीसरा झटका सुबह 8:28 पर महसूस किया गया था और इसकी तीव्रता करीब 4.3 रही थी। इसके बाद 8:59 पर चौथी बार भूकंप का झटका महसूस किया था। धरती की ऊपरी सतह 7 टेराकोटिक प्लेटों से मिलकर बनी। जहां भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, वहां भूकंप खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब आता है जब इन प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में पुराने की कोशिश करती है। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती है, उससे अपार ऊर्जा भी निकलती है और उस घर्षण या फ्रिक्शन से ऊपर की धरती जो है वो डोलने लगती है। कई बार धरती फट तक जाती है। जी हाँ, कई बार हफ्तों तो कई बार महीनों तक ये ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते हैं। इन्हें आफ्टर शॉक भी कहते हैं।